पाकिस्तान ने भारत दा तोड़े वपारक संबंध, भारतीय राजदूत नूं वापस भेजण ते अपने राजदूत नूं वापस बुलाउण दी आखी गल। धारा 370 हटण ते बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के लोकां विचकार विखाई दिते अजीत डोभाल, घाटी के हालातां दा जायजा लै रहे NSA। सुषमा स्वराज नूं नाम अखां नाल अंतिम विदाई, PM मोदी सने तमाम विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने दित्ती श्रद्धांजलि। ABVP जरिए सियासी करियर की शुरुआत करने वाले सुषमा स्वराज के सियासी जीवन नूं देश ने कीता याद। भारत की दूजी महिला विदेश मंत्री सन स्वराज। अंबाला च जम्मे पले सुषमा स्वराज ST कॉलेज अंबाला तो कीती ग्रेजुएशन। पंजाब यूनिवर्सिटी तो भी मिलिया सी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। सुषमा स्वराज आज ये सब दियां यादां च ने, खूबसूरत यादां। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे उनको याद करते हुए। ਅਸੀਂ ਵੀ वक्त ਦਾ पहिया ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और गैंग रेप करके उसको बस से नीचे फेंक देते हैं। इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। अपने आप व्यक्तिगत तौर पर देखना चाहिए कि हमारे लोग कहाँ हैं और कैसे निकाले जा सकते हैं। नहीं चाहता है किसी भारतीय का जो फंसा हुआ है, कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पीड़ा का निवारण कर सकूं। ये इसलिए नहीं हो रहा कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री है, ये इसलिए हो रहा है कि एक महिला विदेश मंत्री। सुषमा स्वराज इन्ना सुंदरता ते शक्ति दी मिसाल है। भारत दी सियासत दा ऐसा चेहरा जिस दी विरोधी भी प्रशंसा करते सी। इन्हां ने अपने मजबूत इरादियां नाल हर मोर्चे ते फतेह हासिल कीती। मंगलवार रात 9 बजे जद इन्हां नूं हस्पताल च दाखिल करवाया गया तो सब नूं लग्या कि मौत इन्हां नूं इन्नी छेती नहीं बुलावेगी, पर कुछ घंटिया बाद जो खबर आई उसने हर किसी को झंझोड़ के रख दिता। अज देश का दिल उदास है क्योंकि सुषमा स्वराज एक ऐसे लीडर सन जिन्हां ने अपनी दरिया दिली दे नाल कई दिलां नूं छुया। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान खिलाफ हमेशा खुल के बोलिया। नफरत उन्हां नूं पाकिस्तान दे हाकमां नाल सी, दिल च उत्थों दी आवाम ने प्यार सी। ये तस्वीर उसे दा ही सबूत है। 4 महीने दे पाकिस्तानी बच्चे रोहन ते उसके माता पिता नूं भारत दा वीज़ा दवाया ताकि मासूम दा इलाज हो सके। बच्चे दा दिल विकसित नहीं सी, जान खतरे च सी। इस नन्हे नूं भारत च इलाज दे लई रजामंदी दवाउण च सुषमा ने ना देरी कीती ते ना ही कोई टाल मटोल। बच्चे दे माता पिता ने ट्विटर ते मदद मंगी ते सुषमा खड़े होए ते बच्चे नूं नवी जिंदगी मिली। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान च जबरन विआह दा शिकार हुई उज़मा अहमद की मदद की। उज़मा भारतीय नागरिक सी। उस नाल पाकिस्तानी डॉक्टर ने जबरदस्ती विआह कर लिया। उससे पहले विआह नाल उसकी बेटी सी जो थैलेसीमिया नाल पीड़ित सी। इस मां नूं सुषमा स्वराज ने उसकी बेटी नाल मिलाउण दा पुण्य कमाया। एक गीता है पाकिस्तान च कई साल तक फंसी रही। सुषमा स्वराज ने इससे भी मदद की थी। गीता बोल नहीं सकती, साइन लैंग्वेज अपने भाव दुनिया के सामने रख रही है। 26 अक्तूबर 2015 ਨੂੰ सुषमा स्वराज ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ गीता अपने देश पहुंची सी। इस मां ਲਈ उसकी मैडम महान है क्योंकि मैडम सुषमा स्वराज कारण ही वो अपने पुत का चेहरा वेख पाए सन। पाकिस्तान की जेल च 6 साल तक बंद रहे हामिद अंसारी की भारत वापसी इन्हां दी बदौलत ही हो पाई। मुंबई के रहने वाले इंजीनियर हामिद नूं
फेसबुक जरिए पाकिस्तानी लड़की नाल प्यार हो गया। 2012 च गैर कानूनी तरीके नाल सरहद पार कर उस कोल पहुंचिया ते उस नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उस नूं कैद हुई। इस माली उसे दुनिया ही मन्नो खत्म हो चुकी सी, पर मैडम ने दुनिया आबाद कर दित्ती। सुषमा स्वराज एक ट्वीट ते लोकां दी मदद कर दिंदे। 2017 च इन्हां ने ट्वीट कीता सी कि जेकर तुसीं मंगल ग्रह ते भी फसे होवोगे तां भारती दूतावास तुहाडी मदद करेगा। एक कुछ किस्से ने, पर इन्हां ने अणगिणत लोकां नूं अपनी दरिया दिली ना छूया। साबका विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने सियासी करियर च कई भाषण दिते जिन्हां दा समय-समय ते जिक्र हुंदा है। एक भाषण सी 1996 दा, जदों अटल बिहारी वाजपेयी दी सरकार डिग्गी सी। उन्हां ने प्रधानमंत्री अहुदे तो अस्तीफा दिता सी। तारीख सी 11 जून 1996। सुषमा स्वराज ने जो गल्लां कहीआं, जो भाषण दिता, उसनूं हर कोई सुणदा रह गया। इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, रामराज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई थी। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कहा उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। एक ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सुषमा स्वराज ने अपने सियासी करियर च 11 वार चोण लड़ी। करनाटक के बेलारी तो चोण काफ़ी इंटरेस्टिंग ते चर्चित सी क्योंकि इथों उन्होंने मुकाबला दिता सी सोनिया गांधी नूं।
ਦਸੰਬਰ 1999 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਚ ਬੇਲਾਰੀ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸੀਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਨੜ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕੰਨੜ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। श्रीमती सुषमा स्वराज को सुना। कन्नड़ भाषा पर उनका अधिकार देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे डर है कहीं कर्नाटकवासी उन्हें अपने यहाँ न रख लें, दिल्ली जाने से मना करें। लेकिन दिल्ली तो उन्हें जाना है। चुनाव जीतने के बाद जाना है, लोकसभा के सदस्य के रूप में जाना है। ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮೊದಲು ಈ ಕುಂಕುಮ ಹರಿಶಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೊದಲು ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 7% ਵੋਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಂದ್ರಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ MP ಆಗಲು ಬಂದಿಲ್ಲ। बेहद सादगी भरी शख्सियत सुषमा स्वराज पर आवाज पूरा दम। दसंबर 2012 दिल्ली च जद गैंगरेप होया ते संसद च औरतां दी आवाज बने। इन्हां ने दोषियां दे लई फांसी दी सज़ा दी मांग कीती। आए दिन नई नई वारदातें होती हैं। बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के एक बयान आता है महिला मुख्यमंत्री की तरफ से कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले ना निकलें। अध्यक्ष जी, कल रात जो घटना घटी वो रात्रि 9:30 बजे की है और महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था। तो ना तो घटना देर रात की है और ना लड़की अकेले थी। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी। अगर बच गई तो अभी जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन अगर बच गई तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए, केवल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कर रही है केंद्र की सरकार, क्या कर रही है गृह मंत्री और क्या कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? ये सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं। जो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं महिलाएं, पेट की भूख उनको ले जाती है रात में वहां, क्योंकि वो चलते ही कॉल सेंटर्स रात में हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। लेकिन मैंने तो कल को कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है, अकेली भी नहीं है। इससे ज्यादा वो क्या करे? रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਨ। भारत की नींव महिला जनप्रतिनिधि डालती हैं। अभी 2-3 बार मेरे विदेश मंत्रालय का जिक्र किया गया। मैं स्टैंड अलोन पहली विदेश मंत्री जरूर हूं, पहली महिला विदेश मंत्री। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी तो कुछ समय के लिए ये विभाग उन्होंने अपने पास रखा था। उस हिसाब से मैं दूसरी महिला विदेश मंत्री हूं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के नाते विदेश मंत्री नहीं थी। मुझसे पहले सभी पुरुष विदेश मंत्री रहे, बहुत योग्य, बहुत काबिल,
बहुत अच्छे से उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाले, हमारी विदेश नीतियों को आगे ले गए। लेकिन एक सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि कभी भी प्रवासी भारतीय की पीड़ा उनकी प्राथमिकता नहीं रही। ये पहली बार है कि बर्लिन में खड़ी हुई एक अगरथा मुझे ट्वीट करके कहती है, सुषमा जी मेरा पासपोर्ट भी चोरी हो गया, मेरा बैग भी चोरी हो गया, मैं अकेली खड़ी हूं बर्लिन में, मैं कैसे भारत आऊं। मैं उसे ट्वीट करके कहती हूँ गिव मी योर फोन नंबर। मुझे फ़ोन नंबर देती है और मैं एम्बेसी को फ़ोन करके कहती हूँ, फ़ोन करके इस अगरथा बच्ची को अपने यहाँ बुलाओ, इमरजेंसी सर्टिफिकेट दो, जाने का टिकट करा के दो और उसे वापस भारत भेजो। मेरे देश की एक मूक और बधिर लड़की गीता पुराने 10 साल से पाकिस्तान में है, भटक कर चली गई, कैसे गई आज तक पता नहीं चला। 10 साल से भटक रही है। एक दिन देखा टीवी पे, ऐसे करके संकेत करती है कि जहाज से मैं अपने वतन जाना चाहती हूं, भारत जाना चाहती हूं, मुझे कोई यहां से ले जाओ। 1 महीने के अंदर गीता अपने वतन भारत वापस आ जाती है और इंदौर में एक बहुत अच्छी संस्था में, जो मूक और बधिरों की संस्था है, उसमें रखी जाती है और उसके माँ बाप की तलाश जारी है। रात को 1 घंटा अपने ट्विटर पर बैठती हूं, जो ट्वीट आता है किसी भारतीय का जो फंसा हुआ है, कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पीड़ा का निवारण कर सकूं। ये इसलिए नहीं हो रहा कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री है, ये इसलिए हो रहा है कि एक महिला विदेश मंत्री है, क्योंकि महिला को ममता और करुणा, ये जो 2 गुण ईश्वर ने दिए हैं, ये उस ममता और करुणा के कारण हो रहा है। कोई भी मेरी जगह महिला विदेश मंत्री होती तो निश्चित तौर पर वो उस पीड़ा को समझ सकती थी। ना जात देखती हूं, ना धर्म देखती हूं, ना प्रदेश देखती हूं, ना भाषा देखती हूं। हजारों हजार लोग अब तक इस तरह इंडिविजुअली आ चुके हैं। एक ब्रेक ਲਈ रुक गया। ब्रेक तो बाद ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ब्रेक तो बाद। सितंबर 2017 जद सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र च पाकिस्तान नूं करारा जवाब दिता। इस भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की सी। अज के इस मौके ते सुषमा स्वराज इस भाषण नूं मुड़ तो सुनना बनता है। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हुई इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारे रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहाँ खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ करके हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है,
लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात भी की। मैं उन्हें याद दिला दूं कि 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन के लिए जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो उनके नेता और उस समय के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नए सिरे से डायलॉग शुरू करने का फैसला हुआ था और उसे नया नाम भी दिया गया था। नाम था कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग। बायलैटरल शब्द सोच समझ कर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रह ही ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। सभापति जी, आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैश-ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। कौन कहता है कि मौत आएगी और मैं मर जाऊंगा, मैं दरिया बन के समुंदर में उतर जाऊंगा। कुछ ऐसी ही विलक्षण शख्सियत सन सुषमा स्वराज, जिन्हां नूं नाम अखां दे नाल हर कोई श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। ABP सांझा भी इस पावरफुल पर्सनैलिटी नूं सलाम करता है। फिलहाल मैनूं दो इजाजत, देश दुनिया के तमाम खबरां लई देखते रहो ABP सांझा।